सोचने लगेगा, उसके बाद क्या सोचेगा कि यार मैं काम करता हूं कि ये गांवों से तो कमा ही रहा हूं, एक काम करता हूँ, एक अपनी दुकान भी खोल देता हूँ, शॉप भी खोल देता हूँ, एक मेरी पर्टिकुलर एक जगह पे शॉप भी खोल देता हूँ। तो उससे और ज्यादा पैसे आने लगेंगे, क्योंकि वो रात दिन का हो जाएंगे, लोग पहचानने लगेंगे, तो मेरी दुकान ज्यादा चलने लगेगी। एक ये बात हो जाती है। तो ये क्या होता है कि आप कहाँ रह रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, आपकी जो सोच है वो तो वही है, एक ठेले वाले की, सब्जी खरीदने वाले की, सब्जी बेचने वाले की, वही है ना आपकी सोच। तो आपको सोच को बदलना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताया, जैसे हम मंदिर में जाते हैं, भगवान के चरण छूते हैं और भगवान से बोलते हैं कि भगवान हमारी मदद कर देना। एक्चुअल में होता क्या है कि जब हम किसी राह पे चलते हैं, किसी कार्य को करने के लिए जाते हैं, हम भगवान के पैर छूते हैं, उससे क्या होता है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है। क्या आत्मविश्वास बढ़ जाता है कि यार ऊपर वाला तो बैठा ही है जो मदद करेगा हमारी। लेकिन होता क्या है कि वो मन की शक्ति जो हमारी रहती है, मन की शक्ति वो काम करती है। अब मन की शक्ति कैसे काम करती है, ये आप सपोज मानो आपने ये सोच लिया कि मैं इस काम को तो कर ही लूंगा, तो वो काम आप 100% कर लोगे। यदि आपने सोच लिया कि यार मैं तो 100 रुपए कमाने अपने को, तो अपन तो गरीबी में जी रहे हैं, तो आप हमेशा गरीबी में जियोगे। क्यों? क्योंकि आपकी सोच वहां से आगे ही नहीं बढ़ पाएगी। जैसे सब्जी वाले ठेले की मैंने बात बताई, उसी प्रकार से आपकी सोच, जो आपके विचार है, वो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो अपने को करना क्या है, सबसे पहले अपने को यही करना है कि अपन किसी भी बात को यदि सोचे, किसी भी कार्य को कर रहे हैं, तो एक सकारात्मक तरीके से सोचे। सकारात्मक उस पहलू को हमेशा आप यही सोचो कि मैं इस काम को कर सकता हूं। और ये मैं एक दिन और बोला था कि इंसान ही है जो हर एक काम कर रहे हो। आप सोचिए, आप घर पे बैठे हो, 100 रुपए दिन की दिहाड़ी कर रहे हो, कोई 1,000 रुपए दिन का कमा रहा है, कोई 2,000 रुपए कमा रहा है, कोई लाखों रुपए भी दिन का कमा रहा है। हम और उसमें क्या अंतर है, सोचने की ये बात है। आखिरकार वो क्यों पैसे वाला है और हम क्यों गरीब है, सोचने की ये बात है। हम लोगों को अपने आप को बदलना चाहिए, सोचने की ये बात है। मेरा कहने का मतलब है, कुल मिला के बात ये है कि जब हम हमारी सोच को बदलेंगे, तभी हमारा कुछ हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ये फैक्ट है। आप आरसीएम करो ना करो, मैं उसका लिए सजेशन नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि ये देखिए, आरसीएम का एक अलग मुद्दा है। आरसीएम का ये इसलिए है क्योंकि आप इतने बड़े बिजनेसमैन नहीं बन सकते ना भाई साहब। आपके पास पैसे हैं क्या? किसी के पास यहाँ बैठे हैं सबके पास पैसे हैं क्या? नहीं है। तो हम लोगों को कहीं ना कुछ तो स्टार्ट करना पड़ेगा ना। कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म तो चाहिए। हम हमारे ऊपर वालों से क्यों जलस करें कि यार वो ऊपर वाला आ गया है, हम नीचे वाले हैं। इन चीजों से कोई तात्पर्य नहीं होता। आज सोचो कि यदि ऊपर वाले यदि हमारी जो ज्वाइनिंग नहीं करवाते, तो हम इस सिस्टम में तो आ ही नहीं होते, तो हम काम ही नहीं कर पाते। मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको यहाँ पर किसी बिजनेस को करने के लिए एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है, और प्लेटफॉर्म मिलना बहुत ही जरूरी है, जो हम लोगों को आरसीएम ने प्रोवाइड करवाया है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि आरसीएम में जो भी हम काम कर रहे हैं, उसको मन लगन से काम करिए। होता क्या है कि जब हम पॉजिटिव विचार रखेंगे, हम पॉजिटिव सोच रखेंगे, तो हमारा एक अवचेतन मन होता है। अवचेतन मन और एक चेतन मन। चेतन मन क्या होता है कि जिसमें रोजमर्रा के जो कार्य कर रहे हैं, जैसे पानी पीना है, ये नॉर्मल सी बातें हैं जो चेतन मन में चलती रहती है। कुछ भी कार्य कर रहे हैं, दिनचर्या के कार्य कर रहे हैं, और कुछ रेगुलर बेसिस पे कार्य कर रहे हैं, तो वो सब चलता रहता है। लेकिन अवचेतन मन में क्या होता है, यदि आपने सोचा कि यार मैं एक दिन अमीर बनूंगा, तो उस दिमाग में क्लिक हो जाता है, कहीं ना कहीं हमारे मन के अंदर वो चीजें बस जाती है कि एक दिन मैं अमीर बनूंगा। तो आपको क्या होगा कि वो धीरे धीरे आपका जो वातावरण है, आसपास का माहौल है, लेकिन वो चीज आपको हमेशा दिमाग में रखनी पड़ेगी जब भी ये चीजें घटित होती है। धीरे धीरे क्या होता है कि हमारी कार्यशैली, हमारे सब कुछ आसपास का पर्यावरण, हमारी नई नई चीजें सीखने की चाह, सब चीजें आने लगती है। तो हम क्या करते हैं, उस पर कार्य करते हैं। तो आप अच्छे विचार सोचोगे, अच्छा बड़ा लक्ष्य रखोगे, अच्छा भविष्य के बारे में सोचोगे, तो आपकी जो चीजें हैं
आपके आसपास का वातावरण, आपका ये पूरा मतलब पूरा ये अपना जो आसपास का संरक्षण होता है, सब चीजें अपने को आगे बढ़ाने के लिए खुद पे खुद धकेलती है, खुद पे खुद आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि आप सब जो विचार हैं वो सबसे पहले आप सकारात्मक रखिए, किसी की बातों में अपने को नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि हम लोगों की बातें सुन लेते हैं, और लोगों की बातें सुन के क्या करते हैं कि उस पर अमल करने लग जाते हैं। अच्छा, आप बातें भी किन की सुनते हो? जो खुद की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो खुद कुछ कर रहा हो, शांति से बैठा हो, उसके पास खुद के पास भी कुछ नहीं होता है, उनकी हम बातें सुनते हैं। तो उनकी बातें सुनने से क्या तात्पर्य है? हम लोगों को तो हमारा सोचना, हमारा भविष्य सोचना है। अच्छा, जब अपनी वाइफ को जरूरत पड़ती है, अपने हस्बैंड को जरूरत पड़ती है, अपने बच्चों को जरूरत पड़ती है किसी भी सामान की, किसी भी वस्तु की, तो कौन लाके देता है? हम लाके देते हैं कि वो सामने वाला लाके देगा? किसी भी तब हम लोगों को शर्म नहीं आती जब परिवार में कोई किसी चीज को मांगता है और हम दे नहीं सकते हैं, तब हम लोगों को शर्म नहीं आती। लेकिन शर्म कब आएगी? जब हम किसी धंधे को करेंगे, जब हम यही आरसीएम के प्रोडक्ट बेचने के लिए जाएंगे, जब हम लोगों को बताएंगे, तो उस चीज में शर्म आएगी। क्यों शर्म आएगी? क्यों? क्योंकि वो हमें को सूट नहीं करेगा। भैया, अपने को सूट क्यों नहीं करेगा? आप किसी कंपनी में जाके नौकरी कर रहे हो, आप किसी के यहाँ दिन भर दिहाड़ी कर रहे हो, वो सूट कर रहा है? सुबह से शाम तक पसीना निकल जाता है, तब जाके 200-300 रुपए आते हैं। और आदमी इस चीज में, आज तो ठीक है कड़ी मेहनत से जितना समय उसमें दे रहा है, मेरे हिसाब से जितने भी दिहाड़ी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उनको ये काम करना ही चाहिए। बाहर से प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, हो सकता है थोड़ा बहुत सामान महंगा मिले, लेकिन सामान महंगा भी मिल रहा है तो ये देखिए आपकी हेल्थ के लिए कितना फायदेमंद है। मैं पिछले 3-4 महीने से राइस ब्रान ऑयल खा रहा हूँ, और कंटिन्यूसली मैं अपने शरीर को भी देख रहा हूँ। पहले क्या होता था कि मैं तेल को खा के, कह रहा मेरा शरीर भारी भारी सा लगता था, थोड़ी गैस भी बनी रहती थी। आजकल मेरा शरीर हल्का लगता है। तो उसका मेरे को असर दिखा है कि नहीं यार, खाने से कुछ ना कुछ तो फायदा होता है। क्योंकि इसमें अपने को पता है अनसेचुरेटेड फैट होते हैं, और उसके बाद ये शुगर लेवल को भी कम करता है। बहुत सारे फायदे, में फायदे नहीं गिनाने आ रहा हूँ, किसी भी चीज के बारे में नहीं बोलना चाह रहा हूँ। लेकिन क्या होगा कि ये चीजें हम लोगों को उपयोग करना चाहिए। और यदि, हाँ, एक बात है, देखिए कि यदि हम किसी भी प्रोडक्ट को उपयोग करेंगे, हम किसी चीज को खाएंगे, हम किसी पेस्ट को, जो भी है प्रोडक्ट हमारे, उनको यदि हमने उपयोग किया, तो ही हम लोगों को उतना कॉन्फिडेंस से बता पाएंगे कि नहीं भाई साहब, ये चीज अच्छी है, क्योंकि हम लोगों को फायदा कर रही है। अच्छा, ये चीज भी एक है कि मैंने एक पहले कहानी सुनी थी, वो कहानी बताता हूँ। एक गुरु हुआ करते थे, वो जंगल में रहते थे। एक लेडीज अपने बच्चे को उन गुरु के पास लेके गई, और गुरु से बोला कि गुरु जी, आप कुछ भी करके मेरे बच्चे का गुड़ खाना छुड़वा दीजिए। बच्चा बड़ा शरारती था, दिन भर गुड़ खाता था, उसको गुड़ का स्वाद लगा हुआ था। तो वो क्या करता था कि जैसे गया, वो गुड़ खाया, और अपना मस्त दिन भर। अब वो उसके कारण, गुड़ खाने के कारण बीमार पड़ना, तबीयत खराब होना, लेकिन उसकी आदत किसी भी प्रकार से छूट नहीं रही थी। तो गुरुजी के पास गई, बोलेगी तो गुरुजी आप कुछ ना कुछ ऐसा युक्ति करिए, उपाय करिए कि मेरा बच्चा गुड़ खाना छोड़ दे। अब गुरुजी ने बोला अच्छा, एक काम करता हूँ, आप 2 हफ्ते बाद आना, मैं आपको युक्ति बता दूंगा, आप ऐसा कर लीजिएगा तो ये गुड़ खाना छोड़ देगा। अब वो लेडीज गई घर पे, 2 हफ्ते बाद फिर आई, गुरुजी के पास आई। गुरुजी बोले कि आप बताइए कुछ युक्ति। तो गुरुजी ने उस बच्चे को बुलाया और बोला कि बेटा, गुड़ खाना नहीं चाहिए, ज्यादा गुड़ खाने से हमारे शरीर को नुकसान होता है। अब वो लेडीज ने पूछा कि गुरुजी ये क्या बात हुई, मतलब 2 हफ्ते पहले मैं आई थी, तो आपने तो बोला था कि, बोले यार मैं कुछ युक्ति बताऊंगा, और कुछ आपने तो बस एक बात बोल दी है, तो 2 हफ्ते पहले ही बोल देते आप, तो इसका तो असर पहले ही हो जाता। तो लेडीज ने यह बात बोली, गुरुजी ने बोला कि देखिए बेटा, क्या हुआ कि 2 हफ्ते के पहले मैं भी गुड़ खाता था, मेरी भी बड़ी गंदी आदत थी, मैं भी रोज गुड़ खाता था। मैंने सोचा कि पहले यदि मैंने बच्चों को बताऊंगा, तो मेरा आत्मविश्वास नहीं बोल पा रहा था उतना, और ना ही मैं इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं इन लोगों को बता पाऊं। अब उसने क्या करा कि पहले खुद ने गुड़ छोड़ा, और फिर बच्चे से बोला, तो बच्चे ने उसकी बात मानी और उसने भी गुड़
छोड़ दिया। मेरा कहने का तात्पर्य एक सीधा सीधा सा है, इस कहानी से हम ये सीख सकते हैं कि यदि हम किसी भी प्रोडक्ट का उपयोग करेंगे और हम लोगों को यदि उसी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देंगे, उस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे, उस प्रोडक्ट की हम खूबियां जानेंगे, दूसरे प्रोडक्ट की भी हम जानकारी लेंगे, तो शायद कहीं ना कहीं हम किसी भी प्रोडक्ट के बारे में पूरा कॉन्फिडेंटली हम लोगों को बता सकते हैं, हम लोगों को समझा सकते हैं, हम लोगों को हमारे प्लेटफॉर्म पे ला सकते हैं, हम लोगों को बिजनेस दे सकते हैं, हम लोगों को नॉलेज दे सकते हैं, हमारा नॉलेज बढ़ेगा। दूसरी बात, हम लोगों को स्वास्थ्य दे सकते हैं। स्वास्थ्य के बारे में मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूँ कि मैं अपनी खुद की, मैंने जो राइस ब्रांड ऑयल की आपको कहानी बताई, फैक्ट है, कोई इसमें दो राय नहीं, क्योंकि मैंने उपयोग करा है और मैं कर रहा हूँ और मैं हमेशा यही करूंगा। ये फैक्ट है। क्यों? क्योंकि मेरे को लगा कहीं ना कहीं कि शरीर को ये फायदा करता है। शरीर मेरा सच में हल्का होने लगा। मेरा वजन ही मेरा लगभग 82 kg है, तो आप सोच सकते हो मैं मोटा हूँ शरीर से। तो मेरे को लगा कि कहीं ना कहीं है। लेकिन हाँ, ये पता है कि यदि ये, हाँ, और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो ऑयल है हम थोड़ा कम ही क्वांटिटी में खाए तो बेटर, कोई सा भी ऑयल है, और ये ऑयल तो वैसे ही बहुत बेस्ट ऑयल है। थोड़ा कम खाएंगे तो भी बेटर रहता है। सारे ऑयल की बता रहा हूँ जो भी आप खाते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी राइस ब्रांड ऑयल आप खाएं। और बाकी आपको मैं बहुत सारी इन्हीं प्रोडक्ट के बारे में बता रहा हूँ कि आप जितने भी आप अपने आरसीएम के प्रोडक्ट है कहीं ना कहीं शुद्ध है, तो आप उपयोग करिए और खाइए। इसके बाद मैं कहना चाहूंगा कि जैसे हम हमारे जो सिस्टम है, प्रोडक्ट है, उनका कैसे क्या हम लोगों को बताएं, तो हम ये जान सकते हैं कि जैसे सर बार बार एक शब्द का उपयोग करते रहते हैं कि यार हम डुप्लीकेशन करते हैं, डुप्लीकेशन करते हैं। डुप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? डुप्लीकेशन का मतलब यही नहीं होता है। मैं एक और आपको फैक्ट बताता हूँ। मैं इंदौर में रहता था, जस्ट 3 इमली चौराहे पे। 3 इमली चौराहे के पीछे एक कारखाना था, छोटा सा, 2 कमरे का। अब उसमें हुआ क्या, ये बता रहा हूँ। एक ऑयल बनता है, आपने 10 रुपए की कियो कार्पिन की एक आपने एक शीशी देखी होगी, बोतल जिसपे 10 रुपए की आती है, वो लगभग तेल में लगाते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग ठंड के टाइम पे उपयोग करते हैं, क्योंकि उस वो जमता नहीं है। और अपना नारियल का तेल क्या होता है, जम जाता है, तो उसके कारण कियो कार्पिन को ज्यादा उपयोग करते हैं। वो क्या करता था, 10-10 रुपए की बोतल बनाता था। अब वो बनाता काई से था, क्योंकि मैं चूंकि वहाँ पास में रहता, तो मैंने एक दिन जाके देखा था उसको। वो क्या करता था, कुछ केरोसिन और कुछ अलग से केमिकल्स मिला के और सेम टू सेम स्लिप लगा दिए, बोतल सेम टू सेम बनवा लिए, लगा के और धड़ल्ले से मार्केट में बेचे। मार्केट में बहुत, मतलब बता तो रहा हूँ कि ऐसी ऐसी चीजें मिल जाती है जिसकी अपन बोल भी नहीं सकते। बहुत गंदी चीजें होती है और इस प्रकार से बनाई जाती है कि जिनकी यदि आपको पद्धति पता चल जाए कि किस प्रकार से बन रही, तो आप खा भी नहीं पाओगे, हम उपयोग भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अपन कम से कम किसी भी चीज का उपयोग कर रहे हैं, तो हम लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में, उस चीज के बारे में सोचना चाहिए और उसी पे कार्य करना चाहिए। इस आरसीएम बिजनेस में आके मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को यहाँ पे जितने भी लोग मिल रहे हैं, सब कंफर्टेबल ही है और सब मेरी हेल्प कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मेरे को बताते हैं। मैं और ये जैसे मैं सर से सीखता हूँ कि आप आपके जो डाउनलाइन है, जो मैं तो खुद ही डाउनलाइन हूँ, लेकिन मेरे को जो भी बताते हैं मैं कोशिश करता हूँ उस पर अमल करूँ। होता क्या है कि वास्तु में हमारा दिमाग है ना, वो बहुत तेज चलता है, सभी का दिमाग चलता है। क्या होता है कि कोई सा हम लोगों को चीज बताते हैं कि भैया तेरे को इस रास्ते से चलना है, तो हम क्या करते हैं, अरे यार इसी रास्ते से क्यों जाऊं, दूसरा रास्ता पकड़ लेता हूँ, मैं तो मुड़ के भी जा सकता हूँ, मैं पैदल भी। 50 चीजें होती है जो हमारा दिमाग चलता रहता है। फिर करते क्या है हम, कि दूसरा रास्ता पकड़ते हैं और आधे रास्ते में फिर क्या सोचने लगते हैं कि यार ये तो गड़बड़ मैटर है यार, समझ में नहीं आ रहा है, ये सामने वाले ने जो जानकारी दी ना मेरे को, वो शायद हो सकती थी सही भी हो गलत भी हो। पर हम क्या करते हैं, उस बात की गहराई पे जाते नहीं और हम दोबारा मुड़ते हैं और उसी जगह पे आते हैं और हम पूरे रास्ते से भटक जाते हैं। यदि एक बार भी हम उस चीज के बारे में सोच लिए होते कि यार सामने वाला क्या बोल रहा है और क्या करने के लिए सलाह दे रहा है, तो शायद कहीं ना कहीं हम सही ठिकाने थे। रास्ते का मतलब आप ये मत समझना कि एक रोड के बारे में बता रहा हूँ, रोड के बारे में नहीं बता रहा हूँ मैं।
मैं आरसीएम बिजनेस के बारे में बता रहा हूँ। मेरा रोड के ट्रैक, ये वाला ट्रैक है जो आप सब समझ रहे हो, वो रोड के बारे में मत समझना। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि हम लोगों को जिस प्रकार से बताया जाता है कि आप इस प्रकार करिए, तो मैं भी यही सोच रहा हूँ और मैं भी यही करना चाहता हूँ कि यार जिस प्रकार से सर बोल रहे हैं ना, उसी प्रकार से आंख बंद करके चलते रहो, फिलहाल तो चलते रहो, क्योंकि अभी कुछ भी नहीं पता है ना। और जब कुछ भी नहीं पता है तो दिमाग क्यों लगाना? क्योंकि अपने को तो बिजनेस करना आता ही नहीं, अपन तो सीधा सिंपल अपन तो घुस गए इसमें। बस करना क्या है, प्रोडक्ट बेचना, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना, ये पता है, लेकिन वो करना कैसे, ये तो अपने को सीखना पड़ेगा। और ये सीखने के लिए ही अपने जितने भी गुरु है, आप फोन लगाओ, सबको परेशान करो, बार बार फोन लगाओ कि सर मेरे को नहीं आ रहा समझ में, कोई नहीं समझाएगा तो दूसरे को लगाओ। लेकिन हाँ, सीखने के लिए सब करना पड़ता है, क्योंकि कोई सी भी फील्ड हो, सीखने के लिए आपको छोटा बनना पड़ेगा। मैं भी जब स्टार्टिंग में मेरे बिजनेस में आया था, मेरे को भी 1 रुपए का काम नहीं आता था। मैं 12,500 रुपए से नौकरी स्टार्ट करा हूँ, और अभी 5 साल में लगभग 42-43 हजार रुपए पहुंच चुका हूँ। लेकिन किस कारण से पहुंच चुका हूँ? सिर्फ अपने ही कुछ उद्देश्यों के कारण, कुछ अपने आपके। आप जब, आपसे जितने भी बड़े, आपसे बड़े हैं, छोटे हैं, कोई मायने नहीं रखता, कोई मैटर नहीं रखता। यदि उनके पास ज्ञान अधिक है, तो आप उस ज्ञान को ग्रहण करिए। आप उस ज्ञान को ग्रहण करके आगे बढ़ सकते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि कुल मिला के आप जितने भी, आप ये मत सोचिए, किसी भी प्रकार के नेगेटिव थिंकिंग मत आने दीजिए कि यार मेरे से पहले उसकी ज्वाइन हो गई तो वो ज्यादा कमा लेगा। ये कोई मायने नहीं रखता भाई साहब। यदि वो आदमी आपको लाया नहीं होता मार्केट में, तो आप तो ये भी नहीं कर पाते, आप तो ये भी चीज नहीं सीख पाते। आप जिन चीजों के कारण भागते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो ऐसे सोचते हैं, तो ऐसा नहीं सोचना है, आगे बढ़ते रहना है, आगे कुछ ना कुछ करना है। हाँ, जरूर ये है कि 1-2 साल लगातार आप यदि मेहनत करोगे तो शायद कुछ ना कुछ होगा। क्यों? क्योंकि मैं एक बचपन में कहानी सुना करता था कि यार एक बाप ने क्या करा, अपने 5 बेटे थे, पांचों बेटों को बोला कि एक काम करो, 5 लकड़ी के टुकड़े मंगवाए और इकट्ठा 5 बांधो, बांध के और दे दिया। बोलो कि एक एक करके तोड़ो। पांचों ने अपनी ताकत लगा ली, चूंकि 5 लकड़ी थी, इकट्ठी बंधी हुई थी, तो नहीं तोड़ पाए। फिर क्या करा, एक एक को दिया तो एक एक सबने तोड़ दी। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति यदि कोई सा भी कार्य करता है, कोई सी भी उसकी एक क्षमता रहती है, एक लिमिट होती है। किसी भी कार्य को एक व्यक्ति उतना ही कर पाता है जितनी उसकी क्षमता रहेगी। लेकिन ये जो आरसीएम बिजनेस है, इसमें क्या होता है कि हम लोगों को हमारे नीचे कहीं ना कहीं ऐड करवाते हैं, ज्वाइनिंग करवाते हैं। उससे क्या होता है कि उससे हमारी ताकत बढ़ती है, हमारी शक्ति बढ़ती है। आज हम अकेले कर पा रहे हैं, कल 50 लोग हमारे नीचे काम करते हैं। आज ब्रह्म जी सर और कई ऐसे लोग हम लोगों को बोलते कि तुम्हारे करने से थोड़ी ना हमारा बिजनेस चल रहा है। क्यों बोल पाते हैं? क्यों? क्योंकि उनके नीचे हजारों लोग लगे हुए हैं। शायद कहीं ना कहीं हम भी आगे जाके ऐसा कार्य कर सकते हैं। और मैं इसीलिए बोलना चाह रहा हूँ कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं, उसके पीछे का कहीं ना कहीं आप सोचो, क्योंकि यदि आप अकेले काम करोगे तो 50 रुपए कमा पाओगे, और यदि 100 लोग काम करेंगे तो कहीं ना कहीं यदि आपका डबल भी होता है, 3 गुना भी होता है, तो आपका नुकसान तो नहीं हो रहा ना, आपका फायदा ही हो रहा है ना। आपको तो, उनको तो कोई आपसे तात्पर्य नहीं था ना, आपने तो बस ज्वाइनिंग करवा दी, आपने समझाया, उनको लीड करा, आप आगे चला रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं तो पैसा है, आपको कहीं ना कहीं कमा कमा के दे रहे हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि आप सभी भी उसी लक्ष्य पे काम करें और सभी मेहनत करें। धन्यवाद कुलदीप सर। बताइए कुलदीप सर। बहुत मजा आ गया। मैं ये कहना चाहूंगा कि आज के इस लाइव जूम वेबिनार में ऐसा कोई पॉइंट नहीं हुआ जो मिस, सारी चीजें क्लियर हुई। मतलब जहां तक मैं सोच हूँ कि आपका जो 6 का पहले है कि हमें 100% वो क्लियर किया गया। उसको हम क्यों उपयोग में हर हर लोग क्यों उपयोग करें, उसके बारे में हम करें। इसके बाद में हम क्यों सीखें, सीखने का महत्व क्या है, उसके बारे में अपने से बताया। वो आपने बताया और लास्ट में आके आपने
नेटवर्क की ताकत को बताया कि हम भी कमा सकते हैं। कुलदीप सर, आपकी आवाज कट रही है बार बार। तो आगे मैं आज के वीडियो के लिए सबसे हाँ सर, खोल लिया। जी सर। सर, आज सर ने बहुत अच्छे से अपने को बिजनेस के बारे में समझाया और बताया कि अपने को कैसे इनकम करनी है, लोगों को कैसे जोड़ना है। हेल्थ कार्ड के बारे में भी बताया। सर ने बहुत अच्छे से बताया सर कि अपने को कैसे नॉलेज के साथ काम करना है।